इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील कि जिन्होंने भी ये मूर्ति को तोड़ा है उनको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। वहीं अभी ग्रामीणों से हम खास बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? जी हर्षदीप गिल मेरा नाम है जी। गिल साहब, ये बताओ, जो ऐसा ही आपके गांव में जो काम हुआ सही, जो भगत सिंह है, इनकी वजह से ये आज हम खुली आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं और जो उनकी प्रतिमा लगाई गई थी उसको तोड़ दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, शहीद आज़म का उनको जो खिताब दिया गया है, शहीद आज़म का मतलब है कि पूरे देश के वो शहीद हैं और शिरोमणि शहीद उनको का दर्जा उनको दिया गया है जी। वो ऐसे ही उनको ये दर्जा नहीं दिया गया, वो हमारे दिलों में बसते हैं, करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में बसते हैं और उन्होंने जो काम किया है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के दिलों में वो बसते हैं। नहीं, मान लिया आपकी सारी बात कि बिल्कुल दिलों में बसते हैं, लेकिन आपके गाँव में ऐसी घटना हो गई है। जी, ऐसी घटना होगी। ऐसी शख्सियत का जो हमने यहाँ पे उनका यहाँ पे लगा उसी को ढूंढे और उसे सख्त सजा दे, ताकि आगे कोई ऐसा कृत्य करने से पहले दो बार सोचे। जो इस घटना के बाद में आपका गांव का जो नाम जुड़ा है पूरे प्रदेश में गया है कि भाई इस गांव में घटना हुई, काफी शर्मसार घटना हुई है, इसको लेके क्या कहना आपका? जी, शर्मसार तो है ही ये घटना। हमने कभी नाम ही नहीं सुना था कि हमने और स्टैचू के बाद भगत सिंह जैसे शख्सियत जो हमारे गुलामी की जंजीरों से जो हमें निजात करके लेके आए और आज़ादी की जो हम सांस ले रहे हैं भगत सिंह की वजह से ही कर रहे हैं, की कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा कृत्य हो गया तो बहुत ही शर्मसार घटना है जी। जो शहीदों की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है जी? ये बहुत ही निंदनीय है। आज तक इंडिया के अंदर ऐसी कार्रवाई तो हुई नहीं है जो भगत सिंह का अनादर हुआ हो। जो ये किया है ये बहुत ही घिनौनी और गैर इदारत मतलब शर्मनाक है। इसमें पूरे गांव को शर्मसार किया है जिसने ये कार्य किया है। जिसने भी ये कार्य किया है उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए? उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए ताकि दूसरा आदमी इसके लिए इमारत न कर सके ऐसी गलती दोहराने की। जी, जो ये घटना से आपका गांव का जो नाम जुड़ा, आपके गांव में ऐसी घटना घटी है, तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है? इसके गांव में बहुत शर्मसार घटना घटी है ये। इसके लिए हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि ऐसे दोषी आदमी को सख्त से सख्त सजा दी ताकि और को इसका सबक मिले। जी, आपका नाम क्या है? मास्टर कृष्ण कुमार सोनी जी। मास्टर जी, ये बताओ, जो घटना घटी है आपके गांव में, शहीद की प्रतिमा तोड़ी गई है, खंडित की गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय घटना घटी है और जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसके लिए जो सजा शायद ही कब होगी। ये देखिए, सभी ग्रामीण कह रहे हैं कि ऐसी जो घटना घटी है उसके को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और भी ग्रामीणों की हम राय जानेंगे। आपका नाम क्या जी? सुशील ढांडा जी। ढांडा साहब, बताओ, जो घटना घटी है इसको लेकर आपका क्या कहना है और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना घटे, इन पे रोक लगे, उसके लिए क्या कदम उठाओगे आप? उसके लिए हम तो कदम उठाएंगे। हम तो ये सरकार से भी चाहते हैं कि वो भी सख्त कदम उठाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा जाए। मैं तो कहूँ उसका हाथ काट दिए जाए जी और सर कलम कर दे तो और भी अच्छी बात हो जी, आगे फिर वो दोबारा करे ही ना जी। आपका नाम क्या है जी? कुलविंदर नाम है। इसी गांव के हो जी? जी जी, आपके गांव में जो ऐसी घटना घटी है, पूरे गांव में पूरे प्रदेश में शर्मसार घटना है ये, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, ये तो जो सभी भाइयों ने कहा है वही बात है। अभी ये निंदनीय है, ठीक है। जो उसने काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है, ठीक है। उसको जितनी भी हो सके प्रशासन से भी गुहार करेंगे। अगर प्रशासन अपने कार्रवाई बढ़िया रूप से नहीं करता तो फिर वो तो हमने किसान आंदोलन में सीख ही लिया है क्या काम कैसे करवाना है। फिर हम धरने पे भी बैठेंगे, सारे काम करेंगे, अनशन पे भी बैठना पड़े, जहाँ बैठना पड़े। ये भगत सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है वो तो उसको हम न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे वो उसके लिए हमें कहाँ तक जाना पड़े। शहीद का अपमान करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? शहीद का अपमान करने वालों को जितनी सजा दे दी जाए उतनी कम है। चाहे शरे बाजार चौक के अंदर काट दिया जाए वो भी कम है जी, ठीक है जी। आपका नाम क्या है जी? मोहित जी। मोहित, जो बताओ, जो जिन शहीदों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं आज़ादी का, उनकी वजह से ही हम आज़ाद है, वरना गुलाम होते, और उनकी प्रतिमाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, सरेआम तोड़ी जा रही हैं, और आपके गांव में ये घटना घटी है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? सर, मैं तो ज़्यादा ना कहते यही कहूँगा कि जिसने भी जिस हाथों से भगत सिंह की मूर्ति को फेंका है उस हाथ को कटवा दिए जाए, जिसने गर्दन तोड़ी उसकी गर्दन भी काट दी जाए। बस यही कहूँगा इसके बारे में और कुछ। इसमें ऐसा सामने आया कि आपके गांव के ही शायद कोई लोग हों, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? चाहे कोई भी हो जी, वो हमारे गांव का नहीं है। जिसने भगत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा वो हमारे गांव का नहीं, वो देशद्रोही है जी। जी, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा, इस घटना में कुछ आपके गाँव के लोगों का ही नाम आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जब गाँव का लोग के नाम आ जाते हैं ना तो आदमी पीछे हटने लग जाता है,
तो इसका काम में भी ऐसा ना हो जाए कहीं। ऐसा है जी, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो शख्स गांव का छोड़िए, चाहे मेरे घर का ही कोई आदमी अगर निकलता है कल को सामने आता है कि मेरे घर के किसी सदस्य ने ये काम किया है, तो उसका सर कलम करने की बात हम खुद अपने हाथों से अंजाम देंगे ऐसी घटना को। अगर हमारे घर से भी अगर ऐसा कोई निकलता है, इस मामले में पीछे हटना बिल्कुल जो हमें बर्दाश्त नहीं है। नहीं, गांव में जैसे अब पंचायतों का दौर आता है, पंचायत आगे कोई सामाजिक संगठन आ गया, कहते हैं भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई है, उसके बाद में माफी का एक आखिरी वो आ जाता है पंचायत में। जी, चाहे यहाँ पे कत्ल हो, चाहे कोई और भी किसी भी घटना को अंजाम दिया, वो सब बर्दाश्त करने लायक हैं, उसमें आदमी हौसला कर लेगा। लेकिन इस मामले में हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सख्त प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई करेगा। नहीं तो उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, पूरे हरियाणा के सामाजिक संगठनों से, किसान संगठनों से हमारे पास निरंतर कॉल्स आ रही हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आपसे मामला हैंडल नहीं होता तो आप हमें मौका दीजिए, इस मामले में न्याय दिलवाने का काम हम करेंगे। लेकिन हमने ये उनको ये बोला कि हमारे गांव का मामला है, हमारा गांव मिलजुल कर ये इस बारे में कोई फैसला लेगा। और लेकिन अगर कल तक अगर इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हमें मजबूरन फिर आगे कोई और आंदोलन का रास्ता या धरने का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उसमें फिर पूरे हरियाणा भर से जो भी लोग हैं, हमारे जो संगठन हैं, वो यहाँ पर शामिल होंगे इस मामले में, और इस मामले में सख्त कार्रवाई करवाते हुए प्रशासन को चेता कर। अभी तक इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, आप संतुष्ट हो? जी, पुलिस अभी कार्रवाई करती दिखाई दे रही है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया है। ये हम नहीं कहना चाहेंगे कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन नतीजा अभी तक जीरो है। जब तक नतीजे पर नहीं पहुंच पाती पुलिस, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी, ये देखिए आज छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनसे भी राय लेंगे। नाम क्या है बेटा आपका? आदित्य। आदित्य, जो शहीद की प्रतिमा तोड़ी गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना चाहते, बस ये कहना चाहते हैं जिस देशद्रोह ने भी ये काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी, ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों ने भी कहा है कि ये जो घटना है बड़ी निंदनीय घटना है, और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जिसके दोषी पकड़े जाते हैं या पुलिस खाना पूर्ति करके। आपने बात करनी है? जी सर। बताओ जी, नाम क्या सर, आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है सर। बताओ जी। तो सर, जो भगत सिंह थे वो एक देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और उन्होंने अपनी जान निछावर जो करी है इस देश के लिए, उसका बहुत बड़ा महत्व सर जी। तो उस महत्व के लिए जो इस प्रतिमा को खंडित किया है वो अपने देश का नहीं हो सकता, अपने गांव का नहीं हो सकता, वो पूरे देश के लिए एक नकारा है, आतंकवादी है। तो इस मामले को बहुत कठिन कार्य के लिए, ये मामला इस गांव का नहीं, इस पूरे देश का है। इस देश के मामले को ऐसे छोटी मोटी बातों में ना टाल के पूरा सख्त से सख्त दोषियों को सजा देने के लिए आखिर तक लड़ाई लड़ोगे? हाँ, लड़ेंगे सर। दिल में भगत सिंह है जी यार, क्योंकि दिल में जो है ना इन क्रांतिकारियों के लिए, वो ना तो बोल के बता सकते, वो हम केवल करके दिखा सकते हैं जी। देखिए ग्रामीणों में जोश है और रोष भी है। वहीं ग्रामीणों ने कहना है कि इस जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर रहेंगे, और जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी दबाव बनाया जाएगा। हालांकि अब तक की जो पुलिस कार्रवाई है उससे ग्रामीण संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।